ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि जगह जगह से आए साधकों ने अपने अनुभव सुनाए। एक साधक गायत्री जप की वजह से ही अघोरी के जंगल में फंसने से बच गए, तो दो साधकों को स्वयं द्वारकाधीश ने और माँ भगवती ने गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित होने की प्रेरणा दी। प्रेरणा ये भी थी कि वैसे तो महाशक्ति, शिव शक्ति, ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वकालिक हैं, किंतु क्योंकि यज्ञ के दौरान साधकों की आत्मिक संवेदना ज़्यादा प्रगाढ़ होगी, तो उस मन स्थिति में परमात्म चेतना का अनुभव सुगमता से किया जा सकेगा। यज्ञ के दौरान सभी देव सत्ताएं वहीं विद्यमान रहेंगी और साधकों को आध्यात्मिक सत्य अच्छी तरह अनुभव हो सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गोष्ठी में अनुभव और विचार सुनाने का क्रम इसी तरह चलता रहा। उधर महायज्ञ में अग्निहोत्र और आराधना का क्रम पूरे वेग से चल रहा था। यज्ञशाला में आहुतियां देने वालों की संख्या बढ़ने लगी। आहुतियां देने के लिए सहस्त्रांशु साधना की न्यूनतम कसौटी तय की गई थी। वर्ष भर तक जिन्होंने ये साधना की थी वही आहुतियां दे पा रहे थे। जिन लोगों ने ये साधना नहीं की थी उन लोगों का भी आग्रह था कि उन्हें भी यज्ञ करने दिया जाए। वे सहस्त्रांशु साधना अगले दिनों पूरी कर लेंगे। उन्हें कहा गया कि थोड़ा धीरज रखें, आचार्य श्री ही इस संबंध में निर्णय लेंगे। इसलिए सहस्त्रांशु साधना से पहले यज्ञ करने का निर्णय अगले दिन पर छोड़ दिया गया। आहुतियां नहीं दे सकने वाले श्रद्धालु यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे थे। किसी ने 11, किसी ने 24, किसी ने 108 परिक्रमा करने का संकल्प किया था। ब्रह्मा के आसन के पीछे से गायत्री माता को प्रणाम करते हुए परिक्रमा शुरू होती थी। एक परिक्रमा पूरी होने पर लोग अपनी झोली में से एक साबुत सुपारी निकालते और आरंभ बिंदु पर रख देते। जिसके मन में जितनी परिक्रमा करने का संकल्प था वो उतनी ही सुपारी गिनकर झोली में रख लेता। झोली में सुपारी खत्म होने पर परिक्रमा पूरी हुई मान ली जाती। आचार्य श्री और माताजी यज्ञशाला के पास ही चारों दिन उपलब्ध रहे। यज्ञशाला से थोड़ी दूर हटकर छोटी सी एक पर्ण कुटीर बनाई गई थी। आचार्य श्री और माताजी उसी में निवास करते, विश्राम और भोजन के समय वहाँ रहते। बाकी समय यज्ञशाला के पास बने एक छोटे से बाड़े में खड़े रहते थे। जब भी कोई मिलने आता दोनों हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते। अक्सर ऐसे मौके भी आए जब आधा पौन घंटे तक वे लगातार हाथ जोड़े खड़े रहे, क्योंकि मुलाकातियों का तांता लगा रहता था। लोग उनके चरण स्पर्श करने पास जाते और वापस आ जाते। उस अवधि में पांव छूने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रदोष के दिन साधकों का आग्रह बढ़ा कि सहस्त्रांशु साधना के बारे में आचार्य श्री अपना निर्णय बताएं। निर्णय के बारे में एक ही अपेक्षा थी कि वह सकारात्मक होगा। उस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई थी। देवोत्थानी एकादशी के दिन लोग मथुरा वृंदावन की सम्मिलित परिक्रमा करते हैं। लोग परिक्रमा से निवृत्त हो चुके थे, इसलिए भी आग्रह ज्यादा था। आचार्य श्री ने प्रदोष की संध्या को निर्णय दिया कि जिन्होंने अभी तक सहस्त्रांशु साधना नहीं की है वे लोग पूर्णाहुति के दिन यज्ञ में बैठ सकते हैं और उसी दिन से अपनी साधना को भी आरंभ कर दें। प्रवचन पंडाल में जब ये घोषणा की गई तो श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया। उस दिन प्रवचन पंडाल में आचार्य श्री ने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। ये घोषणा अनौपचारिक ही थी। यूँ भी कहा जा सकता है कि गायत्री परिवार की रीति नीति के लिए निर्देश दिया गया। विरोध और आलोचना का समाहार कर देने पर भी वह सिलसिला बंद नहीं हुआ था। कुछ निहित स्वार्थी इसे एक नया संप्रदाय बनाने के रूप में देख रहे थे। बाहर धरना प्रदर्शन जैसी कोशिशें भी चल रही थीं। महायज्ञ में उपस्थित लोगों की संख्या और उनका उत्साह देखकर किसी ने इस तरह का दुस्साहस हालांकि किया नहीं था। आलोचना और वैर विरोध की कोई परवाह नहीं है। ये किसी भी काम के जीवंत और युगीन होने का परिचायक है। जो लोग कुप्रचार से बहकावे में आ जाते हैं उन्हीं की परवाह की जा रही है। आचार्य श्री ने अपना संदेश
इन्हीं शब्दों से शुरू किया और कहा कि हम अपने समाज के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित हैं। भारत ने दुनिया को हमेशा प्रकाश दिया है। बीच की कुछ शताब्दियों को मध्यकाल के अंधकार युग को छोड़ दें तो मनुष्य जाति भारत की ओर हमेशा निहारती रही है। अंतर्दृष्टि रखने वाले लोग अब भी देखते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला प्रकाश इसी देश से आएगा। गायत्री परिवार के बारे में आचार्य श्री ने कहा कि ये अभियान नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए है। व्यक्ति और समाज को पीछे घसीटने वाले तमाम कारणों से संघर्ष किया जाएगा। व्यक्ति में घर चुकी दुष्प्रवृत्तियों और समाज में घुसी बैठी कुरीतियों को दूर करने का आह्वान आचार्य श्री ने पूरे आवेश और आवेग से किया। उन्होंने 2 पदों का उपयोग किया। कहा कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कुरीतियों से संघर्ष के पहले चरण का आह्वान उन्हीं के शब्दों में। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो दहेज, मृत्यु भोज, नशा, क्रूरता आदि कुरीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष छेड़ेंगे। अभी परसों ही तपोभूमि में एक विवाह संपन्न हुआ है। उसमें दहेज की पूरी तरह तिलांजलि दी गई है। वह विवाह समाज के सामने किए गए संकल्प और संबंध से ज्यादा आत्मिक और घनिष्ठ है। आगे चलकर इस तरह के आदर्श विवाहों का प्रचलन देश भर में फैलाना है। आंदोलन के लिए साधन कहाँ से आएंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी आचार्य श्री ने अपने संदेश में दिया था। उन्होंने कहा, हमने अपने कार्यक्रम और गायत्री परिवार के प्रचार के लिए कभी किसी से चंदा नहीं मांगा। न हमारे प्रतिनिधि ही किसी के द्वार पर रसीद भैया लेकर गए। इस समय भी यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। एकादशी पर भी हजारों लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। कितने ही मित्र सलाह देने लगे कि महायज्ञ और आंदोलन के लिए सहायता मांगना उचित और आवश्यक है, पर हम आपसे रुपए पैसे जैसी छोटी चीजें नहीं मांगना चाहते। गायत्री माता और यज्ञ भगवान कोई बड़ी और बढ़िया चीज चाहते हैं। वो चीज है आपका समय, श्रम, मनोयोग और प्रतिभा। आप गायत्री माता और यज्ञ पिता के चरणों में यही अर्पित कीजिए। गायत्री माता और यज्ञ भगवान को अपने परिवार का सदस्य समझें और उनके लिए अपनी कमाई का एक अंश लगाते रहें। आयोजन के विरोध और अवरोध का भी उन्होंने अपने संदेश में उल्लेख किया। परिवार के कार्यकर्ताओं से उन्होंने समय और धीरज बरतने के लिए कहा। उनकी सलाह थी कि चुपचाप काम करते रहने से बैर विरोध अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। अगले दिन की उद्बोधन में उन्होंने परिजनों से कहा था कि असुरता से लोहा लेना कोई हंसी खेल नहीं है। प्राचीन काल में भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले ऋषि मुनियों को असुरता के बड़े बड़े प्रहार सहना पड़ते थे। आज भी उसकी पुनरावृत्ति होगी। ये स्वाभाविक है। विघ्न संतोषी लोगों के माध्यम से असुरता जितना बन पड़ेगी उतना अवरोध पैदा करेगी। महायज्ञ में उस आक्रमण के कुछ दाव पेच आप लोग देख चुके हैं। आचार्य श्री ने अपने संदेश में जिस विवाह की बात कही थी वह सदानंद त्रिपाठी का था। ये वही सदानंद त्रिपाठी थे जिनको कि गायत्री साधना ने दिगंबर अवधूत अघोरी के चंगुल में फंसने से बचा लिया था। वधू शालिनी और सदानंद ने यज्ञ की साक्षी में संकल्प पाणी ग्रहण, सप्तपदी प्रतिज्ञा, प्रदक्षिणा आदि उपक्रम संपन्न किए। पंडित नीलकंठ शास्त्री यह संस्कार करा रहे थे। वे मंत्रों की व्याख्या और संदेश भी स्पष्ट करते जा रहे थे। सुनने वालों को इस संस्कार से विवाह और गृहस्थ आश्रम का मर्म समझ में आता जा रहा था। संस्कार के रहस्य और संदेश को जानने के बाद कुछ युवकों ने इसी पद्धति से विवाह करने का निश्चय जताया। उनसे सिर्फ यह प्रतिज्ञा कराई गई कि विवाह में दहेज नहीं लेंगे। गृहस्थ आश्रम को नया अर्थ देने के बाद अगले दिन वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन हुआ था। ये चतुर्दशी के दिन सुबह की घटना है। राजस्थान में कोटा के शंभू सिंह, झांसी के बालकृष्ण, बरेली के चमनलाल और झांसी के गिरिजा सहाय ने वानप्रस्थ लिया। पिछले दिन गृहस्थ में प्रवेश का अर्थ और संदेश लोगों ने समझा तो अगले दिन पूरे समाज को ही अपनी गृहस्थी बना लेने का संस्कार देखा।
आचार्य श्री ने इस संस्कार को आत्म बलिदान का नाम दिया था। शंभू सिंह पिछले 7 साल से अपने क्षेत्र में गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे। उनके परिचय में बताया गया कि 3 साल पहले अपने आप को समाज के लिए समर्पित करने का मन बनाया। मन बनाने के साथ उन्होंने औसत स्तर का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। शंभू सिंह हाई स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी से मिलने वाले वेतन और पैतृक संपत्ति से होने वाली आय में निर्वाह मात्र अपने लिए रखकर बाकी सब समाज के काम में लगा देने का अभ्यास किया। झांसी के बालकृष्ण व्यवसाय से सरकारी नौकरी में थे। सेंट्रल रेलवे में नौकरी करते हुए जो समय मिलता उसे झांसी में लक्ष्मी व्यायाम मंदिर चलाने में लगाते। 4-5 साल से क्षेत्र में गायत्री और यज्ञ के प्रचार में लगे हुए थे। पिछले साल झांसी और बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में साइकिल से घूमे और लोगों को उपासना सिखाई। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ की घोषणा हुई तो तैयारियों में जुटने के लिए छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों विचार आया कि परिवार के गुजारे के लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। पैतृक संपदा के रूप में इतना कुछ जमा है कि उससे होने वाले उपार्जन के सहारे जीविका चलाई जा सकती है। उन्होंने नौकरी छोड़कर वानप्रस्थ लेने का निश्चय किया। बरेली के चमन लाल 4 साल पहले गायत्री परिवार के संपर्क में आए थे। संपर्क में आते ही उन्होंने और उनकी पत्नी ने नियम बना लिया कि नौकरी और घरेलू कामकाज से जो समय बचेगा उसे गायत्री परिवार के प्रचार में लगाएंगे। दफ्तर से छुट्टी मिलते ही चमनलाल घर लौटने पर कुछ देर रुककर ज्ञान यज्ञ अभियान के लिए निकल जाते। पति पत्नी ने संकल्प लिया था कि एक व्यक्ति को जब तक गायत्री उपासना नहीं सिखा देंगे तब तक शाम का भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने लिए साथी चुने और क्षेत्र में करीब 1,500 लोगों को गायत्री परिवार का सदस्य बनाया। सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ शुरू होने के 6 महीने पहले उन्होंने कामकाज से छुट्टी ले ली थी और आयोजन की तैयारियों में लग गए थे। झांसी और आसपास के लोग कंधे पर झोला लटकाए एक युवक गिरिजा सहाय को अच्छी तरह पहचानने लगे थे। वह नाम उनके परिवार के सदस्य जैसा था। किसी भी तरह की समस्या या ज़रूरत हो वे हर आवश्यक सूचना और समाधान के लिए एक पुस्तक लिए तैयार रहते थे। झांसी के ही एक अन्य युवक बालकृष्ण के साथ वे साइकिल लेकर निकल पड़ते। कभी एक ही दिशा में तो कभी अलग अलग गांव और कस्बों में गायत्री का प्रचार करने लगते। उन्होंने भी 6-7 महीने से मथुरा में तपोभूमि को ही अपना घर बनाया हुआ था। महायज्ञ के समय निश्चय किया कि अब समाज के लिए ही काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।